नमस्कार, मैं हेमा मालिनी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही। हेमा मालिनी ने भी सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 पर ऐसा कांपने वाला रिएक्शन दे दिया है जिसने पूरे फिल्म जगत और हर एक फैन के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। थंबनेल पर हेमा मालिनी का यह गंभीर रूप और उनका यह हैरान कर देने वाला सवाल कि मां को भूल गए, इस बात का साफ इशारा है कि बंटवारा 1947 की इस ऐतिहासिक कहानी ने देओल परिवार और पूरे देश के जज्बात को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ सनी देओल का पर्दे पर वो गुस्से से भरा दहाड़ता हुआ अवतार और 112.9 करोड़ की एडवांस बुकिंग के क्रेजी धमाके का यह रिकॉर्ड्स, ये देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान है कि आखिर हेमा मालिनी ने इस फिल्म के जज्बात और सनी देओल के इस इंटेंस रोल को देखकर ऐसा कौन सा सनसनीखेज सच कह दिया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। क्या सच में बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी लेकर आ रही है जो बॉलीवुड के सारे पुराने इतिहास को धराशायी कर देगी? आओ जानते हैं पूरी सच्चाई। बंटवारा 1947 को लेकर इस वक्त पूरे फिल्म मार्केट, मीडिया हाउसेज और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा हंगामा मचा हुआ है जिसे देखकर सभी ट्रेड एनालिस्ट्स दंग रह गए हैं। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सिनेमा घरों में धमाका करने आ रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स को धराशायी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के प्रमोशंस के दौरान सनी देओल ने अपने पिताजी धर्मेंद्र के पुराने बयान को याद करते हुए जब कहा कि इंडिया हमारी मां है और पाकिस्तान हमारी मौसी, तब से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक नया बवाल और चर्चा छिड़ गई है। जब उनसे राजनीतिक सवाल पूछे गए तो सनी देओल ने साफ कहा कि वो एक कलाकार हैं और उनका काम अच्छी कहानियां बनाना है, राजनीति करना नहीं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल भी नजर आएंगे और दोनों ने हाल ही में फिल्म की कामयाबी के लिए तख्त श्री पटना साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। सबसे बड़ी न्यूज अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने बिना किसी सिंगल कट के बंटवारा 1947 को पास करके A सर्टिफिकेट दे दिया है। सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने स्क्रीनिंग के बाद कहा कि पार्टीशन के दौरान आम लोगों के दर्द, रिश्तों की सच्चाई और इंसानियत के जज्बात को जिस ईमानदारी से पर्दे पर उतारा गया है वो हर एक दर्शक के दिल को अंदर तक हिलाकर रख देगा। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने खुलकर बताया कि सेंसर बोर्ड को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक भी फ्रेम या डायलॉग नहीं काटा। फिल्म की कहानी असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जमिया ई नई पर आधारित है। स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे बंटवारे के दौरान एक मुस्लिम परिवार लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली अलॉट होती है जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी पहले से रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। सनी देओल उनका रक्षक बनकर खड़ा होता है और दहाड़ता है, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, हर बच्चे का पहला मजहब मां होता है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है। पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ वापस आई है, जिन्होंने पहले घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऑस्कर विनर A.R. रहमान का म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोल इस फिल्म के हर एक इमोशन को जहन में उतार देते हैं। एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी लेकर आने वाली है जो बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। बंटवारा 1947 को लेकर इस वक्त पूरे फिल्म मार्केट, मीडिया हाउसेज और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा हंगामा और क्रेज देखने को मिल रहा है जिसे देखकर सभी ट्रेड एनालिस्ट्स और सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स दंग रह गए हैं। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सिनेमा घरों में धमाका करने आ रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स को धराशायी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ पता चल रहा है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की यह आइकॉनिक जोड़ी पर्दे पर एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रही है। सबसे बड़ी न्यूज अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने बिना किसी सिंगल कट के बंटवारा 1947 को पास करके A सर्टिफिकेट दे दिया है। स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड के मेंबर्स तक की आंखें नम हो गई थीं। पार्टीशन के उस दौर के सबसे बड़े सच, रिश्तों की सच्चाई और इंसानियत के दर्द को पर्दे पर जिस ईमानदारी और डर के बिना उतारा गया है वह हर दर्शक के जहन में उतर रहा है। डायरेक्टोरियल जीनियस राजकुमार संतोषी,
प्रोड्यूसर आमिर खान और सुपरस्टार सनी देओल की इस त्रिदेव जोड़ी ने बिना किसी समझौते के एक असली और ऐतिहासिक सिनेमैटिक मास्टरपीस तैयार किया है। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्या ई नई पर आधारित है। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जो बंटवारे के दौरान लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली अलॉट होती है जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी पहले से रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। नफरत और डर के माहौल में जब उपद्रवी उस हवेली पर हमला करते हैं तब सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा उनका रक्षक बनकर खड़ा होता है और दहाड़ता है, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, हर बच्चे का पहला मजहब मां होता है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज नजर आने वाली है। प्रीति जिंटा इस फिल्म से लंबे समय बाद एक्टिंग में जबरदस्त वापसी कर रही हैं। पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ वापस आई है, जिन्होंने पहले घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऑस्कर विनर A.R. रहमान का म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोल इस फिल्म के हर एक इमोशन को जहन में उतार देते हैं। एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा नया इतिहास लिखने जा रही है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा।